जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी के एग्जाम में साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों आप लोग यकीन मानिए, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड और चुनिंदे प्रश्न साथियों, जो आपके बीएसएससी के एग्जाम में साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों यदि आप सभी लोग इस बार सिलेक्शन चाहते हो तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को साथियों अच्छे से आप जरूर याद कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि इलाहाबाद अधिवेशन 1920 किस आंदोलन से संबंधित था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और चलिए बताइए साथियों कि इलाहाबाद अधिवेशन 1920 किस आंदोलन से संबंधित था। तो याद रखेंगे साथियों ये संबंधित थे आपके असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा साथियों जोड़ा गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों यह जोड़े गए हैं आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1885 में होती है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिका में होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है। तो साथियों आप याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया साथियों ये क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान से बना है। चलिए बताएंगे साथियों कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान से बना है। तो याद रखेंगे साथियों ये बने हुए हैं यहाँ पे आपके अग्नेय चट्टान से। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, अग्नेय चट्टान से बना हुआ है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि अनुच्छेद 32 जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि अनुच्छेद 32 जो है ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 32 जो है साथियों ये संबंधित हो जाएंगे आपके संवैधानिक उपचार के अधिकार से। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा कि पूना पैक्ट जो है ये किनके बीच हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि पूना पैक्ट जो है ये किनके बीच हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों पूना पैक्ट जो है साथियों ये होते हैं गांधी अंबेडकर के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच होते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा और बताइए साथियों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यकृत हो जाएंगे।
अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है साथियों, ये स्थापना होती है आपके 1935 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1935 में हुई थी, याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये आपके असम में स्थित है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखेंगे साथियों राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है साथियों यह होते हैं आपके कितने वर्ष का। तो 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे, 6 वर्ष का होता है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों ऑपरेशन फ्लड जो है साथियों ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, दुग्ध उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो याद रखेंगे साथियों ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इस क्वेश्चन का आंसर डेसिबल होगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो याद रखेंगे साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है साथियों ये स्थापना आपके 1945 में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध जो है साथियों कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि बक्सर का युद्ध जो है साथियों कब हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों बक्सर का जो युद्ध है साथियों ये आप लोग का 1764 में होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, 1764 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि अनुच्छेद 356 जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों अनुच्छेद 356 जो है साथियों ये संबंधित हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, NH44 होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों विटामिन सी की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो साथियों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है यहाँ पे साथियों सरोजिनी नायडू है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, सरोजिनी नायडू होगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों नीति आयोग की जो स्थापना है यह 1 जनवरी 2015 को होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। चलिए बताएंगे साथियों हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो याद रखेंगे साथियों हड़प्पा सभ्यता का जो है यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह साथियों आपके लोथल है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब साथियों, लोथल हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में साथियों पाई जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि ओजोन परत जो है
ये किस मंडल में पाई जाती है? तो साथियों ओजोन परत जो है साथियों ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है साथियों कौन थे? चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे यहाँ पे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा जो साथियों लागू की गई? बताइए साथियों कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई? तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था जो है ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो साथियों लागू की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस राज्य में साथियों प्रारंभ हुई थी? चलिए बताएंगे साथियों कि चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों चिपको आंदोलन जो है यह आपके उत्तराखंड में साथियों प्रारंभ हुई। ऑप्शन बी सही जवाब है, उत्तराखंड में होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों भारत के प्रथम लोकपाल जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, पिनाकी चंद्र घोष है। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है? चलिए बताएंगे साथियों कि लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है। तो याद रखेंगे साथियों लाल मिट्टी का जो रंग है साथियों ये लोहा के कारण होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोहा के कारण होगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए की मूल इकाई क्या है? चलिए बताएंगे साथियों कि डीएनए की मूल इकाई क्या है। तो याद रखिएगा साथियों डीएनए की मूल इकाई जो है न्यूक्लियोटाइड है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड जो है साथियों किस वर्ष हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि काकोरी कांड जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो साथियों काकोरी कांड जो है 1925 में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1925 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गगनयान मिशन किस संस्था से संबंधित है? चलिए बताएंगे साथियों कि गगनयान मिशन किस संस्था से संबंधित है। तो साथियों गगनयान मिशन जो है ये आपके इसरो से संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, इसरो से संबंधित होगा। नमस्कार साथियों इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।